पिता पुत्र में बनती नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, और परिवार में किसी से बनती नहीं है। या जिनको लगता है मेरे दुश्मन ज़्यादा हैं, मैं इतना सब कुछ करता हूँ और परिवार में मुझे सम्मान नहीं मिलता, ऐसे लोग दही में थोड़ा मीठा डाल के भगवान शिव को स्नान करें। इस श्लोक में बोल रहा हूँ, उसकी महिमा में लिखा है, दुर्लभम दिव्य सुस्वादम दधी सर्व प्रियम परम। भगवान शिव को दही बहुत प्रिय है। जो मधुर दही को मीठा करके और भगवान शंकर को जो मीठे दही से स्नान कराएंगे, वह लोग दुश्मन के द्वारा भी सम्मान पाएंगे, उन्हें पुष्टि मिलेगी। पुष्टिदम पार्वती नाथ स्नानाय प्रतिगृह्यताम। भगवान उस दधि स्नान को स्वीकार करेंगे, आपको पुष्ट कर देंगे, आपको बलवान कर देंगे। दुश्मन भी आपकी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा। भगवान भोलेनाथ को दही से स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शिव को श्वेत वस्त्र बहुत प्रिय है। नहलाने के बाद उन्हें सफ़ेद धोती या गमछा उन्हें पहनाइए, कितने प्रसन्न होते हैं। उसके लिए मैं उसके लिए भी एक महिमा में मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ कि वस्त्राणि पटकूलानि विचेत्राणि नवानि च। नया वस्त्र पहनाए, पहनाया पुराना नहीं। वस्त्राणि पट्टकूलानि, पट्टकूलानि दुपट्टा, पहले एक धोती उनको और उसके ऊपर एक गमछा टाइप का आता है, ऊपर से वह उड़ा दीजिए। मया नीतान देवेश प्रसन्नो भव शंकर। भगवान शिव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान महादेव कथा आती है, भगवान महादेव धरती पर दुर्वासा बन करके आए और माता द्रौपदी ने अपना वस्त्र उनको समर्पित कर दिया। एक कथा आती है, गंगा दशहरा का दिन था, सुना दूं 1 मिनट का आपके पास टाइम हो तो। गंगा दशहरा का दिन था और श्री दुर्वासा जी द्वारका जी में आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गुरुजी कल गंगा दशहरा है, मन करता है आपके साथ गोमती स्नान करने के लिए जाएंगे। गोमती की बड़ी महिमा है, अपने घर में गोमती चक्र रखिएगा। जिनके घर में गोमती चक्र है उसको द्वारका रहने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा गोमती चक्र की है। गोमती नदी से ही निकलते हैं। तो गोमती नदी सब नहाने के लिए गए, सब ने मल मल के डुबकी लगाई, स्नान किया, सब नहाए। दुर्वासा जी थोड़ा पानी में गहरे चले गए। उन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई तो उनकी कोपीन, उनकी लंगोटी खुल गई कमर से और पानी में बहती हुई चली गई। श्री दुर्वासा जी बिना वस्त्र के खड़े रह गए, देह पर वस्त्र ही नहीं था, बाहर कैसे निकल के आए। माता द्रौपदी की निगाह पड़ गई। द्रौपदी ने कहा, गुरुजी आप चिंता न करें, आप तो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। उसी समय माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोर फाड़कर पानी में बहा दिया और कहा, गुरुजी ये वस्त्र ले लीजिए और अपनी लज्जा ढक लीजिएगा। श्री दुर्वासा जी ने उस वस्त्र को लिया और गोमती नदी के जल में खड़े होकर उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी द्रौपदी, आज मेरी लाज को ढकने के लिए तूने किंचन मात्र मुझे वस्त्र दिया है। आज मैं गोमती नदी के मध्य में खड़ा होकर तुझे आशीर्वाद देता हूँ, कभी तेरी लाज के ऊपर आँच आएगी तो स्वयं द्वारकाधीश तेरे लिए वस्त्र अवतार धारण कर लेगा। इसी दान का वो प्रणाम था कि भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रूप में प्रकट हुए थे द्रौपदी के लिए। प्रकृति को आप जो भी कुछ देते हैं, ये रूल है प्रकृति का, वो अपने पास नहीं रखती, सब आपको वापस दे देती है। धरती में आप किलो में बीज डालते हो, धरती माता आपको कंटलों में वापस करती है। आप कहते हैं उसका मकान ऐसा है, उसकी दुकान ऐसी है, उसके पास पैसा इतना है, उसके बच्चे इतने बढ़िया। ये क्या है? पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है। अच्छे काम किए तो उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आज मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर भाई सरदार रोमी, जो वर्तमान समय में बड़े अच्छे गायक हैं, बहुत सालों के बाद में हमारा मिलना हुआ। पहले हम खाटू में मिले थे, एक दिल्ली में कोई जागरण था, उसमें मेरा भी नोता था, मैं पहुंचा तब मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहीं से मुझे कहीं देख लिया, मैं वहाँ बैठा हुआ था सीट पे, फ्लाइट में थोड़ा टाइम था। अरे महाराज जी, मैंने कहा भैया आप कैसे हैं? तो आदमी कितना प्रसन्न था। प्रसन्नता क्या बात की थी? प्रसन्नता इस बात की थी कि उनके दोनों बच्चे सेट हो गए। आपके बच्चे
काम में सेट हो गए हैं तो भजन में भारी मन लगता है। जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, अभी वो बेरोजगार हैं, तो माला सटकती नहीं है। भजन में आनंद ही कहाँ आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनके बच्चे काम धाम से लग गए हैं, 1,50,000 रुपए की तनख्वाह भी घर में आती है, तो भी ये मोह हमें इतने अंधे हो रहे हैं कि भगवान का भजन ही नहीं करते। ऐसे ही लोग कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं। आए थे हर भजन को औटन लगे कपास, आए थे भगवान के भजन के लिए और ऊट पटांग में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ईश्वर ने जो हमें जीवन दे दिया है, पता नहीं फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इससे कर लो सो काम, भज लो सो राम। बच्चे सेट हो गए हैं, बहुओं को भजन दीजिए, बेटों को भजन दीजिए और मस्ती के साथ में भगवान का नाम लीजिए। बच्चों को सेट कीजिए, उन्हें काम से लगाइए, उनके अब समय से शादी विवाह कर दीजिए और आप टेंशन में मत जीना, टेंशन से बाहर निकल के आइए। हम लोग गाँवों के जन्मे हुए लोग हैं। गाँव में वो भाड़ भूंजने वाला आता था, वो भट्टी ऐसे खोद करके उसके ऊपर ऐसे बड़ा तवा रख देता, उसके ऊपर मक्का के दाने डाल देता, तो मक्के के दाने भुन करके ऐसे उछटते थे, छलांग लगाते थे ऊपर, लप लाई लप 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 लाई लप लप लाई लप, वो ऐसे उछलते थे। वो एक कोई व्यक्ति आया और बड़े से तवे के ऊपर वो मक्का का दाना वो ऐसे उछल रहा था। उसने पूछा कि तो इतना उछलता क्यों है? तो मक्का के दाने ने कहा, एक बार तवे पर तू आके चढ़ के देख ले, फिर तुझे पता लगता है कि मैं काहे क्यों उछलता हूँ। सीधी सी बात है, तनाव के तवे पर चढ़ जाओगे तो उछलते ही रहोगे। इसलिए प्लीज 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 तनाव के तवे से नीचे उतर करके आ जाइए और भगवत नाम के साथ अच्छे कामों के द्वारा, बिना टेंशन के द्वारा जीवन जीने की कोशिश की। भगवान का नाम लेकर के हम लोगों के सगरे काम बनते हैं बराबर, तो आपके क्यों नहीं बनेंगे? आपने कोई भगवान को बेच करके नहीं खा रखा है। लेकिन बात इतनी है, आप उसको मूर्ति प्रतिमा जानते हैं और हम उसे भगवान मानते हैं। बस अंतर इतना सा ही है, बस अंतर इतना सा है। आप रिंकू टिंकू पिंकू के लिए, डबली बबली के लिए मांगते हैं और हम पूरे जगत के लिए मांगते हैं। बस अंतर इतना सा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्वत्। भगवान को रोज कहिए, हे परमात्मा, किसी के जीवन में दुख न रहे, किसी के जीवन में पीड़ा न रहे। अपने भजन का हम आपसे यही फल मांगना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप देखिए कितना आनंद आता है, जिंदगी जीने में कितना बढ़िया आनंद आवेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम ही न हो तो फिर हमारी इस धरती पर आवश्यकता ही क्या है, हमारी जरूरत ही क्या। फिर मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा, वस्त्राणि पट्टकूलानि विचित्राणि नवानि च। जो ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र देते हैं, कपड़ा देते हैं, उनको तन ढकने का साधन बनते हैं, भगवान शंकर उनकी लाज को कभी नहीं बिगड़ने देते। ऐसा से महापुराण अंतर्गत लिखा है। आपके घर में इतनी साड़ियाँ हैं कि कीड़ों ने भी काटना बंद कर दिया है, उन बेचारों के दांत ही टूट जाएंगे। पहले ये माताएं बक्से में कपूर की गोलियां रख देती थी, मालूम है आपको? रखी है कभी आपने कपूर की गोली? लेकिन अब तो कपूर की गोली भी न रखो तो भी ये जीव कपड़ा नहीं काटता। इसलिए नहीं काटता, तो कहता है जीजी के पास साड़ी 55 है, मेरे तो दांत टूट जाएंगे, कितना काटूंगा। तो उसने काटना ही बंद कर दिया। और एक बात और समझिए, बक्से लदे भरे पड़े हैं। और मेरी बहनों को, माताओं को जब शादी में जाना हो तो पति के सामने कहते, कहाँ पहन ले, हम पे तो कछुआ तू ही ना है।